उत्तराखंड के पीरगढ़ नामक गांव में मोहन और उसके साथी रहा करते थे। मोहन बेहद ही निडर प्रवृत्ति का इंसान था। मोहन अपने साथियों के साथ साहसपूर्ण बातें करता था और वह हर चीज़ में आगे रहता था। गांव में कुछ दिनों से भूत के चर्चे चारों ओर हो रहे थे। गांव के बाहर एक शमशान घाट था। वहां किसी के देखे जाने की खबर पूरे गांव में चल रही थी। मोहन ने अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा करना शुरू की। मोहन ने बड़े साहस के साथ कहा कि भूत वूत होता ही नहीं है, यह सब हमारा वहम होता है। इस पर उसके साथियों ने मोहन से कहा कि अगर भूत होते नहीं तो क्या तुम शमशान घाट जाकर दिखा सकते हो। मोहन ने कहा, क्यों नहीं, मैं भूत से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। शर्त हो गई। मोहन ने तय किया कि वह रात के अंधेरे में शमशान में जाकर एक हथौड़ा और एक कील गाड़ आएगा। वह कील को लेके सवेरे सभी को दिखाएगा कि वह शमशान घाट गया था। अमावस की काली रात थी, इतनी भयंकर रात कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा हो। मोहन अपने साथियों के पास उत्साह में पहुंचा और शमशान घाट जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ संकोच और शंका होना शुरू हो गया। लोगों की कहानी उसके दिमाग में धीरे धीरे असर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने शमशान घाट के पास किसी आत्मा को भटकते हुए देखा था और न जाने कितनी ही कहानी मोहन के दिमाग में शुरू हो गई थी, किंतु वह लौटकर तो जा नहीं सकता था। सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते। मोहन तब तक शमशान के पास आ चुका था कि उसके सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति पैदा हो गई। अगर घूमकर जाता तो जग हंसाई और सामने जाता तो भय और शमशान घाट में भूत का भय पूरा भरा हुआ था। किंतु निर्भय होकर मोहन शमशान घाट पहुंचा और वहां पर जमीन पर कील गाड़ने की कोशिश करने लगा। वह नीचे बैठकर धीरे धीरे कील को जमीन पर गाड़ना शुरू किया। कील गाड़ने के लिए वो हथौड़ी लेकर आया था, किंतु हथौड़ी से ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं करना चाह रहा था कि कोई उसकी आवाज़ न सुनिए। जैसे तैसे उसने हथौड़ी की सहायता से वह ज़मीन में गाड़ दिया और कुछ साहसपूर्ण भाव से उठकर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसने महसूस किया कि उसके कुर्ते को कोई खींच रहा है। उसके हाथ पांव कांपने लगे और पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। वह वहीं मूर्छा खाकर गिर गया। तब तक मोहन के दोस्त जो उसके पीछे पीछे छिपकर आए थे, उन लोगों ने देखा और मोहन को जल्दी से उठाकर गांव की ओर चल दिए। वहां उसके चेहरे पर पानी का छींट मारा। काफ़ी समय बाद डरते हुए मोहन उठा तो उसने पाया कि वह गांव में है। मोहन ने कहा कि मैंने कई ज़मीन में गाड़ दिया है, किंतु उठने लगा तो उसके कुर्ते को कोई खींच रहा था, जिसके कारण वह डर गया था। मोहन के दोस्तों ने बताया कि कोई उसका कुर्ता खींच नहीं रहा था, बल्कि उसने खुद ही अपने कुर्ते के ऊपर से कई ज़मीन में गाड़ दिया, जिसके कारण वह खड़ा हुआ तो उससे लगा कि कोई उसका कुर्ता खींच रहा है। इस घटना पर मोहन ने सभी लोगों से माफ़ी मांगी, किंतु सभी लोग उसके साहस से प्रसन्न हुए और उसे शाबाशी देते हुए उसके साहस की तारीफ़ करने लगे। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसे लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं अपने अगले कहानी की तरफ। यह कहानी है भूत को बंदी बनाया। पितृपक्ष का समय था। एक ब्राह्मण अपने बहू को विदा करके ससुराल लिए जा रहे थे। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। और वह पंडित जी से पूछता है, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी उस व्यक्ति को बताते हैं कि वह अपनी बहू को विदा कराने ससुराल जा रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, अभी तो पितृपक्ष का महीना है, इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। वह ब्राह्मण
बेबाक होकर कहता है, यह सब नियम ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता। और वह आदमी भी क्या कर सकता था, वह चुपचाप रहा। पंडित जी की खातिरदारी उनके ससुराल में खूब हुई। विदाई के लिए लड़की के घर वालों मना करते रहे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में कन्या की विदाई नहीं हो सकती। किंतु पंडित जी अपने हथ पर रहे। विदाई आज ही होगी। ससुराल वालों ने कन्या की विदाई कर दी। पंडित जी कन्या को अपने साथ लेकर घर की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उस ब्राह्मण को प्यास लगी। वह एक कुएं के पास रुका, दूरी से पानी निकालने लगा। एक व्यक्ति पुनः ब्राह्मण के पास आता है और पानी पिलाने के लिए आग्रह करता है। पंडित जी जैसे ही कुएं में बाल्टी डालते हैं, वह व्यक्ति पंडित जी को उठाकर कुएं के अंदर डाल देता है। वह व्यक्ति पंडित जी का भेष बनाकर कन्या को लेकर पंडित जी के घर निकल पड़ता है। घर पर कन्या का स्वागत हुआ। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। 2 महीने बीत गए। पंडित जी कुएं में ही फंसे थे। एक दिन कुएं के रास्ते एक व्यापारी गुजर रहा था। उसके बैलों के घंटी बज रही थी। घंटी की आवाज़ सुनकर कुएं से पंडित जी ने आवाज़ लगाई, मेरी सहायता कीजिए। व्यापारी घबराया। यह आवाज़ कुएं में से आ रही थी। कोई भूत तो आवाज़ नहीं दे रहा। डरते डरते व्यापारी कुएं के पास गया। उसने बताया कि वह पंडित जी है, किसी ने धोखे से मुझे कुएं में गिरा दिया है। व्यापारी की सहायता से पंडित जी बाहर निकलते हैं और अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं तो वहां अपने ही भेष में एक व्यक्ति को पाते हैं जो उनके पिताजी के साथ कार्य कर रहा था। सभी गांव के लोग उस बहरूपियों को ही पंडित जी समझने लगे थे। इस पर पंडित जी ने अपना परिचय बताया कि मैं आपका बेटा हूँ। मगर पंडित जी के पिताजी कैसे मानते। 2 महीने के वो बहरूपिया के साथ थे जो उसके बेटे के रूप में था और सभी लोग पंडित जी ही समझ रहे थे। अब क्या था, दोनों पंडित जी में झगड़ा होना शुरू हुआ। असली मैं हूँ तो असली मैं। वह कहता मैं असली हूँ तो एक कहता मैं। इसका झगड़ा बढ़ता गया और राजा के समक्ष न्याय के लिए पहुँच गए। राजा ने कहा ठीक है, मैं न्याय करूँगा। इसके लिए एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाए और राज्य के सभी लोगों को आमंत्रण किया जाए। ऐसा ही हुआ। चबूतरा ऊंचा तैयार किया गया और सभी राज्य निवासियों को इस न्याय के लिए आमंत्रण दिया गया। राजा अपने तय समय के अनुसार वहां पहुंच गए। उन्होंने एक न्योता मंगाया था। राजा ने दोनों पंडितों को वहां पुनः पूछा कि कौन असली कौन नकली है। इस पर दोनों कहते हैं मैं असली हूँ। राजा ने कहा कि जो सबसे पहले इस न्योते में घुसकर बाहर निकलेगा उसको न्याय दूंगा। इस पर एक पंडित ने झट से उस न्योते में घुस गया। बस क्या था, राजा ने न्योते का मुंह ऊपर से बंद कर दिया। अब वह अंदर से चिल्लाने लगा, राजा मुझे क्षमा कर दो, अब मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। बस क्या था, लोगों को पता चल गया कि असली पंडित जी कौन है, क्योंकि मानव के रूप में कोई भी व्यक्ति उस न्योते के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। वह भूत था जो पंडित जी के प्रतिपक्ष में किए गए कार्य का दंड देने के लिए उनके जीवन में शामिल हुआ था। इसलिए कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्गों का माना जाता है। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसे लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कहानी हमारे चैनल पे आते रहते हैं और बहुत सारे कहानी हमारे चैनल पे पहले से उपलब्ध हैं। आप सभी जाकर के उस सभी कहानी का आनंद लिए और मेरा अनुग्रह है कि जब भी आप सब कहानी सुने अपना हेडफोन ज़रूर यूज करें। इससे आपको कहानी सुनने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी को मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही।